हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ हिंदी। आज हम सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। श्री जाबिर हुसैन की गणना आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकारों में होती है। इनका जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। ये पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, अतः आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। अध्यापन करते करते ही इनका झुकाव राजनीति में हो गया तथा ये अध्यापन छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 1977 ईस्वी में ये बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इन्हें तत्कालीन मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला। 1995 ईस्वी में ये बिहार विधान परिषद के सभापति बने। राजनीति के साथ ही लेखन में भी इनकी गहरी रुचि रही। हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू भाषाओं पर इनका सम्मान अधिकार है। ये अब लिखने में भी व्यस्त हैं। रचनाएं: जाबिर हुसैन ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य की गद्य विधा की श्री वृद्धि की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक नदी रेत भरी, जो आगे है अतीत का चेहरा, लोगा डोला बीबी की मजार। साहित्यिक विशेषताएं: जाबिर हुसैन आम आदमी के साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने युग के सामाजिक जीवन का व्यापक अध्ययन करते हुए अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदान की है। क्योंकि इनके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का गहरा अनुभव था, इसीलिए ये अपनी गद्य रचनाओं में समाज व आम आदमी से जुड़ी प्राय प्रत्येक समस्याओं को उभारने में सफल रहे। इन्होंने समकालीन समाज में फैली विषमताओं, विद्रूपताओं का भावनात्मक स्तर से पर चित्रण किया है। ये यथार्थवादी साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किए हैं तथा इनकी डायरियाँ बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित हैं। भाषा शैली: जाबिर हुसैन की भाषा आम बोलचाल की सरल, सहज तथा स्वाभाविक खड़ी बोली है। रोचकता इनकी भाषा का सहज गुण है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशज तथा अनेक स्थानों पर उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा स्वाभाविक रूप से प्रसाद गुण संपन्न है। वाक्य विन्यास संक्षिप्त, रोचक तथा प्रसंग अनुकूल है। इन्होंने अनेक स्थलों पर अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्राय अपने साहित्य में वर्णात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा निरंतर बहने वाली नदी की तरह प्रवहमान है। पाठ का सार: जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद। पाठ एक संस्मरण है जो श्री जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इस संस्मरण में लेखक
ने 12 नवंबर 1896 ईस्वी में जन्मे एवं 20 जून 1987 ईस्वी को इस नश्वर संसार से विदा लेने वाले मशहूर पक्षी विज्ञानी श्री सालिम अली के जीवन की एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की है। सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी हुए हैं। पक्षी विज्ञान में उनके योगदान की सराहना की है तथा पर्यावरण के प्रति उनकी चिंताओं को मुखरित किया है। लेखक मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख एवं अवसाद को व्यक्त करते हुए कहता है कि सालिम अली उनके अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी बाधा के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से सर्वथा भिन्न है। लेखक को कुछ ऐसी ही स्थिति दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली की भी दिखाई देती है। लेखक के अनुसार सालिम अली 100 वर्ष पूरे करने जा रहे थे, लेकिन उनकी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। जीवन की अंतिम क्षणों तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। लेखक की नज़र में उन जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला शायद ही अन्य कोई हुआ हो। उनकी आंखें क्षितिज तक फैलकर प्रकृति को बांध लेती थीं। वे प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। वे प्रकृति की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को पहचानते थे। बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने अपना यह संसार बसाया था और इस काम में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। यही नहीं, वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। इस काम के लिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। जब उन्होंने चौधरी साहब को पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में बताया तो उनकी भी आंखें नम हो उठी थीं। लेखक खेद व्यक्त करता हुआ कहता है कि आज न तो सालिम अली ही मौजूद हैं और न चौधरी साहब, जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का बीड़ा उठा सके। लेखक को आज हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाली पक्षियों की वकालत करने वाला कोई नज़र नहीं आता। अंत में लेखक कहता है कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। सालिम अली की चर्चा करते हुए लेखक को 20वीं सदी के मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिन्होंने प्रकृति और पक्षियों को आधार बनाकर अपना बहुत सा साहित्य लिखा था तथा जिनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का आग्रह किया था, परंतु उसका कहना था कि वह अपने पति के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में बांधने में असमर्थ है। हालांकि उसे लगता था कि उनके घर की छत पर रहने वाली गुरैया उसके पति D.H. लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। सालिम अली को प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा प्यार था। उनका प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। जो उनको अच्छी तरह से जानते थे वे भी यही विश्वास करते थे कि सालिम अली की अंतिम यात्रा में न जाकर पक्षियों की खोज पर गए हैं। धन्यवाद।